ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ द डिजिटल लॉजिक में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं के मैप्स के बारे में। इसके पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर किया था, बूलियन अलजेब्रा एंड व्हाट नंबर सिस्टम्स के बारे में। इस क्लास में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं के मैप्स के बारे में। मेरा नाम है गणराज बोराडे और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डिजिटल लॉजिक। ठीक है, तो के मैप्स के बारे में सीखेंगे, राइट। तो के मैप्स, राइट, इसका मतलब क्या है कि कार्नो मैप्स, राइट। सी, हम लोगों ने जो बूलियन अलजेब्रा सीखी थी, राइट, उसमें व्हाट वी वर प्लानिंग टू डू, वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व, वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट। ठीक है ना, जो बूलियन हमारे पास में एक्सप्रेशंस थे उसको हम लोग कम से कम जो वेरिएबल्स हैं, कम से कम जो ऑपरेशंस है उसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम लोगों ने उसमें देखा था, राइट। ठीक है, नाउ के मैप्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बूलियन अलजेब्रा ओनली, है ना। हम लोग के मैप से क्या करते हैं, हम लोग के मैप से बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ठीक है, नाउ के मैप्स को सीखने से पहले, राइट, वी फर्स्ट वांट टू नो कि यार जो हम लोगों ने बूलियन प्रॉपर्टीज जो सीखी थी, राइट, जो बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने सीखी थी उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जिसके वजह से हम लोगों ने के मैप्स का इंट्रोडक्शन किया। जो कार्नो नाम का कोई तो आदमी होगा, उसने क्यों के मैप्स का इंट्रोड्यूस किया, कुछ तो प्रॉब्लम है वो रही होगी, राइट। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले इसमें हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ को क्या लिखेंगे कि भैया ये बेसिकली जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा ओनली, है ना। ये किसका पार्ट है, ये बूलियन अलजेब्रा का ही पार्ट है, बट इसको अलग से हम लोगों ने नाम दिया हुआ है के मैप्स का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे अपन इसमें कि भैया लिमिटेशंस क्या होती है ना, क्या होती है लिमिटेशंस ऑफ दी एक सेकेंड, लिमिटेशंस फॉर सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग का मतलब क्या है कि मिनिमाइजिंग बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, है ना। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो देखने की यार हम लोगों को, है ना, राइट। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो देखने की हम लोगों को। किसकी, बूलियन अलजेब्रा की। क्या कर रहे थे हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज से वी वर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट। जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग छोटे से छोटा, कम से कम जो ऑपरेशन है, कम से कम जो वेरिएबल्स है उसमें करना चाहते थे, राइट। तो ये हम लोगों को देखने का एक्चुअली यार कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, नो, आराम आराम से इसको इसको समझेंगे अपन ना। इस चीज के लिए, राइट, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को देंगे, है ना, जो कि आपको सॉल्व करने का है। ठीक है, बट उससे पहले दो टर्म्स को मैं आपके साथ में जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका जो है मैं करवाना चाहता हूँ कि इररेडंट या फिर इररेड्यूसिबल, ये इररेडंडेंट ये नहीं है, ये क्या है, इररेडंट एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इररेडंट और इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड द सेकेंड जो टर्म जो हम लोगों को इसमें ध्यान में रखने का है वो क्या है कि मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो इररेडंट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, राइट। इररेडंट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इररेड्यूसिबल को देखो आप, इररेड्यूसिबल को यानी कि मैं इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि इसका मतलब क्या है, विच कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, विच कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, विच कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज। का मतलब क्या है कि वो जो एक्सप्रेशन था, वो जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास में क्या है, इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है, राइट। इसका मतलब क्या था कि द एक्सप्रेशन विच इज नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई फर्दर, है ना। क्या मीनिंग था इसका, क्या मीनिंग था इसका, द एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा है हमारे पास में, बूलियन एक्सप्रेशन है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें हम लोग जो भी चीजें करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, बूलियन अलजेब्रा में करने वाले हैं। ठीक है ना, द एक्सप्रेशन विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, to further simplify, to further simplify the expression which is not possible to further simplify, but किससे, using boolean algebra properties, using boolean algebra properties, using boolean algebra properties। क्या ये बात ठीक है, using boolean algebra properties, using boolean algebra properties? तो भैया नहीं, है ना,
अभी हम लोगों के पास में खाली बुलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन है, खाली जो भी हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है उसकी इंफॉर्मेशन है। इसके वजह से यूजिंग दैट राइट व्हाट वी विल डू इज कि द एक्सप्रेशन विच इज नॉट पॉसिबल टू फर्दर सिंप्लीफाई, है ना, ठीक है ना, तो वो नॉलेज से वी विल सी, जो भी हमारे पास में अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी उससे वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और उससे वी विल सी कि यार जो मेरा एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी जो हम लोगों ने सीखा है उससे फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है ना। बट इसके बाद की जो भी सारी जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसमें सीखने वाले हैं उससे हो सकता है कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन विच इज नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है ना, टू फर्दर सिंप्लीफाई, करेक्ट, इसको बोलते हैं इररिडंट और इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से वी विल ट्राई टू सी कि यार जो एक्सप्रेशन है ये मेरा सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, राइट, ठीक है। इतना खाली आपको अभी के लिए ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ आते हैं कि मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट, ठीक है ना, कि मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, और ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सप्रेशन, इज अ एक्सप्रेशन, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इज अ एक्सप्रेशन विच मस्ट कंटेन minimum number of terms and each term with minimum number of literals, with minimum number of the literals। टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे, लेटस से मेरे पास में कोई तो बुलियन एक्सप्रेशन है, लेटस से वो है एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, राइट। तो इसमें ये जो है राइट ये कौन से हैं, ये टर्म्स है, राइट। तो हमारे पास में जो एफ जो हो सकता है वो या तो एसओपी फॉर्मेट में हो सकता है या फिर पीओएस फॉर्मेट में हो सकता है। एसओपी का मतलब क्या है, सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स। तो यानी कि यहाँ पे टर्म्स क्या है, मेरे टर्म्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म्स है मेरे। और इसका मतलब क्या होता है पीओएस का, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे टर्म्स है वो कौन से टर्म से, सम टर्म से जिनके बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और हर किसी ये टर्म में और ये टर्म में मैं क्या चाहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ द लिटरल्स ऑफ फॉर अ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या ये चीज़ें आपको ध्यान में, 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 क्या ये चीज़ें आपको ध्यान में है, पीओएस क्या होता है, एसओपी क्या होता है, राइट। तो मिनिमम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इज अ एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारे पास में क्या हो, विच लाइक जो भी आपके पास में बुलियन एक्सप्रेशन जो है राइट, उसको द गोल इज व्हाट, द गोल इज टू सिंप्लीफाइड, है ना। मैं उसमें क्या चाहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ द ऑपरेशन हो, मिनिमम नंबर ऑफ द वेरिएबल्स हो, है ना। क्यों चाहता हूँ मैं वो समझोगे आप, ठीक है। इसका आपको यू हैव टू लिंक इट टू द फर्स्ट क्लास, राइट, व्हाट वी सी द कॉस्ट ऑफ द डिजिटल सर्किट, है ना, ठीक है। इसको खाली अभी के लिए जो है वो ध्यान में रखो आप। आई विल गेट ऑन टू इट कि कॉस्ट ऑफ द डिजिटल जो सर्किट होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर में डिपेंड होता है, ठीक है। जस्ट वेट। तो अभी क्या है, दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा, इररेडेंट एक्सप्रेशन क्या होता है एंड मिनिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। इररेडेंट का मतलब क्या होता है, इररेड्यूसिबल, जिसको कि हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। एंड मिनिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इज एन एक्सप्रेशन विच मस्ट कंटेन व्हाट, दो चीज़ें हैं इसमें, टर्म्स जो है वो हमारे पास में कम से कम हो, और हर किसी टर्म में जो नंबर ऑफ द लिटरल्स है राइट, है ना, वो हमारे पास में कम से कम हो। क्यों जो है इसको हम लोग ऐसा ही इसकी डेफिनेशन क्यों है वो देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही इसकी डेफिनेशन क्यों है वो देखेंगे, ठीक है। बट फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, कि जिसकी वजह से व्हाट वी विल नो कि लिमिटेशंस क्या है ना, कि बुलियन अलजेब्रा जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा था उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लिखो। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि आपको सिंप्लीफाई जो है वो करने का है, ठीक है। आपको क्या करने का है, आपको सिंप्लीफाई करने का है। किस चीज़ को करने का है आपको, लिखो, सिंप्लीफाई the given boolean function, the given boolean function, the given boolean function, the given
बुलियन फंक्शन, और आपके पास में अभी खाली किस चीज़ की नॉलेज है, अभी आपके पास में खाली किस चीज़ की नॉलेज है, बुलियन अलजेब्रा की जो है आपके पास में नॉलेज है, राइट। तो बुलियन अलजेब्रा में जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो सीखी थी, राइट, उससे यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या ये आपको मिन टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो याद है? मिन टर्म का रिप्रेजेंटेशन आपको याद है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल, नहीं, कॉम्पैक्ट कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट। एसओपी क्यों? क्योंकि भैया स्मॉल एम है। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मिन टर्म। मिन टर्म इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एसओपी, सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करने का है, इसको आपको सिंप्लीफाई करने का है। लेट अस ट्राई टू डू टुगेदर, राइट। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ यार? देखो ये 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। ये क्या है? हाँ, जो हमारा एफ जो फंक्शन है तो उसके डोमेन में कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, राइट। ओके, नाउ 3 वेरिएबल्स है और ये हमारा कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट है, राइट। ठीक है, ओके। नाउ आपको पता है, राइट, कि मिन टर्म के रिप्रेजेंटेशन में 0 2 है, यानी कि ये मेरी रोज की वैल्यूज है, राइट। ठीक है, ये मेरी रोज की वैल्यूज है। एसओपी फॉर्मेट में लेटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, राइट, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में लिखता हूँ, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो मैं उसको सीधे सीधे उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे हमारे टर्म्स क्या है? यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं और प्रोडक्ट टर्म्स के बीच में सम है, राइट। तो इस जो नॉलेज है, ठीक है, इससे वी विल ट्राई टू राइट इट इन अ व्हाट? कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट में इसको लिखने का अपन कोशिश करते हैं, राइट। ठीक है, तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? एक्स बार, वाई बार, जेड बार। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है यार? अभी ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? ये चीज़ आपको क्लियर। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 0 1 0, एक्स बार वाई जेड बार। 3 का मतलब क्या होता है? 0 1 1, एक्स बार वाई जेड। 4 का मतलब क्या होता है? 1 0 0, यानी कि एक्स वाई बार जेड बार। 5 का मतलब क्या होता है? 1 0 1, और 7 का मतलब क्या होता है? 1 1 1। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। क्या आ गया इसमें? इसमें हर कोई जो है, हर कोई क्या है इसमें? हर कोई जो मेरे पास में है, हर कोई जो टर्म है उसमें कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे जो मेरे इनपुट वेरिएबल्स है वो इसमें है, कवर्ड है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मिन टर्म कहते हैं, ठीक है ना। सो मिन टर्म इज अ टर्म इन द व्हाट? कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट। कैनोनिकल एसओपी फॉर्मेट में जो हमारे पास में क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग यू नो क्या कहते हैं? उसे मिन टर्म कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं उसे? मिन टर्म कहते हैं। क्या ये चीज़ आपको याद है? क्या मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर के जाऊँ? What we had seen this thing, right? ठीक है ना। तो यहाँ पे मिन टर्म क्या कहा था? मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म that has all the input variables, and for that combination the function output must be 1. See, canonical SOP expression में each term has all the variable, each term in canonical expression is called as min term, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो ये हम लोगों ने इसका लिख दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू यूज द बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज, राइट। सो लेट अस से मैं इसमें क्या करता हूँ? लेट अस से मैं इसमें क्या करता हूँ? अच्छा, a प्लस ए इज इक्वल टू ए, राइट, है ना। तो ग्रुपिंग मैं जब भी इसमें देखूंगा तो एक जो टर्म है वो मेरा 2 ग्रुप्स में भी आ सकता है, करेक्ट, ठीक है। सो लेट अस से मैं क्या करता हूँ? मैं लेट अस से इनका ग्रुप, ओके, फिर इनका ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स बार और वाई जो है वो कॉमन है। मैं इसको इसमें भी और इसको इसमें भी ले सकता हूँ, राइट। क्या कर सकता हूँ मैं? इसको 2 बार भी अगर मैं एडिशन में डालूंगा तो मेरा ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा, राइट। तो जस्ट बी क्लियर ऑन दैट, है ना, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं लेटस से इसको और इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं लेटस से इसको और इनको ले लेता हूँ, राइट, क्योंकि इसमें क्या है? एक्स और जेड जो है वो कॉमन है। तो इनको अगर हम लोगों ने ले लिया तो फिर मेरी एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू होगी मेरी एक्स बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई प्लस क्या होगी? इसको और इसको मैंने साथ में लिया, इसको और इसको मैंने साथ में लिया, तो क्या होगी? एक्स वाई बार और प्लस इसको क्या जो लास्ट के 2 टर्म्स है एक्स जेड, राइट, ठीक है, ओके। क्या इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक, क्या इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है?
क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल है? हाउ? नो नो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ को कॉमन में ले नहीं सकता हूँ, राइट? कॉमन पे ले लिया तो फिर कुछ भी इसमें फ़ायदा नहीं है ना? क्या फ़ायदा है इसमें? खाली बुलियन अलजेब्रा की इंफॉर्मेशन से अभी आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस, है ना? तो खाली अगर मेरे पास में खाली बुलियन अलजेब्रा की इंफॉर्मेशन हो तो मैं उसमें क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? इररेड्यूसिएबल, इररेड्यूसिएबल या फिर इररेडंट एक्सप्रेशन है, इररेडंट एक्सप्रेशन है। ये क्या है मेरे पास में? इररेडंट एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन कांट बी पॉसिबल, है ना? फर्दर सिंप्लीफिकेशन कांट बी पॉसिबल, फर्दर सिंप्लीफिकेशन कांट बी पॉसिबल, ये हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है? ये हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है? नाउ लेट अस से मैं क्या करता हूँ ना यार, ठीक है ना? तो इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 1, इसको मानता हूँ इक्वेशन 2। क्या इसको और भी सिंप्लीफाई करने के तरीके हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेट अस से मैं क्या करता हूँ, मैं लेट अस से इसमें एक चीज़ जो है मैं करता हूँ, है ना? मैं क्या इनका और इनका भी ग्रुप में बना सकता हूँ, ठीक है ना? सो लेट अस से इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है? इसको ले लिया, इसके साथ में मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है? इसके साथ में मैं इसको ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि x बार, नहीं नहीं नहीं, इसको साथ में ले सकता मैं, ओके? इसको साथ में ले सकता सर, बट क्या मैं इसको और इसको साथ में ले सकता हूँ? हाँ, इसको और इसको साथ में ले सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि x y बार और जो z बार है वो मेरे इसमें कॉमन है, ठीक है? करेक्ट, ठीक है? y बार और z बार जो है वो मेरे इसमें कॉमन है सर, ठीक है ना? और क्या मैं इसको और इसको साथ में ले सकता हूँ? क्या मैं इसको और इसको, ये क्या है? वाई जेड, ठीक है? ओके सर, ठीक है, इसको भी कॉमन जो है वो ले सकते हैं अपन। तो द होल पॉइंट इज कि इसको सिंप्लीफाई करने की काफ़ी तरीके हो सकते हैं, राइट? तो मेरे पास में खाली ये वाला जो है, खाली ये मेरे पास में इररेडंट एक्सप्रेशन जो है इसका नहीं है, इसके मेरे पास में ऐसे काफ़ी हो सकते हैं, राइट? कि, है ना? तो खाली आपको इसमें ग्रुपिंग ही तो देखने की है, करेक्ट? तो वो चीज़ है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, राइट? तो व्हाट वी हैड बेसिकली सीन इज दैट, है ना, कि हम लोग इसको रिडक्शन क्यों करने वाले, राइट? टू मिनिमाइज द कॉस्ट, है ना? तो मिनिमाइज द कॉस्ट। बट माय क्वेश्चन इज कि इससे भी कम में और हो सकता है क्या? ये जो हम लोगों ने इसका रिडक्शन जो किया था, इससे और भी सिंप्लीफाई क्या मैं कर सकता हूँ? इससे और भी सिंप्लीफाई क्या मैं कर सकता हूँ? सो लेटस से, है ना, मैं सारे ये जो ग्रुप्स है उसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि और मैं इसको क्या करूँ, और मैं इसको सिंप्लीफाई जो है मैं करना चाहता हूँ, राइट? तो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, और इसको सिंप्लीफाई मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट? सो लेटस से मैंने ये दो टर्म्स को लिया, ठीक है? फिर जो है मैंने किसको लिया? फिर जो है मैंने फिर जो है, हाँ, ये इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद में इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, ठीक है? तो देखो अभी f की वैल्यू क्या आएगी? स्टार्टिंग के दो टर्म्स x बार z बार, ठीक है? प्लस फिर थर्ड और जो लास्ट टर्म है मेरा y z, और प्लस क्या आएगा इसमें? x y बार आएगा, ठीक है ना? क्या ये मेरा इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है? क्या मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं इसको और भी सिंप्लीफाई? नो, राइट? सो इट इज़ ए इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उससे आई एम सेइंग कि इट इज़ एन इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन। हो सकता है कि कार्नो मैप को सीखने के बाद में मैं इसको कहूँ कि ये इररेड्यूसिबल जो है वो नहीं है, बट जस्ट टू फैमिलियराइज यू विद द टर्म, दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस कि भैया ये क्या इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है। बट के मैप्स के बाद में हो सकता है कि इसको भी और हम सिंप्लीफाई कर दे, है ना, इसको भी और हम सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है? अच्छा, क्या, ओके, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, राइट? एसओपी फॉर्मेट में है, 3 टर्म्स हैं, और हर किसी टर्म में दो मेरे जो है वो लिटरल्स है, करेक्ट? हर किसी टर्म में दो दो जो है वो मेरे लिटरल्स है, हर किसी टर्म में दो दो जो है वो मेरे लिटरल्स है। अच्छा, नाउ इसको देखो आप, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, करेक्ट?
ये मेरा सेकंड इक्वेशन है और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। थर्ड इक्वेशन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। क्या 3 टर्म से कम में भी मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? 3 टर्म्स से कम में भी क्या मैं इसको सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो, है ना। इसको क्यों नहीं कर सकते? फॉर नाउ अज्यूम कि इसको अपन 3 टर्म्स से ही जो मिनिमम जो इसका एक्सप्रेशन है वो इसका यही है। बट के मैप को सीखने के बाद में यू वुड गेट टू नो कि यही मिनिमम क्यों है ना। इससे ज़्यादा और टर्म्स को मैं कम क्यों नहीं कर सकता, है ना, वो सीखोगे आप। तो द थिंग इज कि इससे ज़्यादा कम टर्म जो है वो आपके पास में हो नहीं सकती है, और हर किसी टर्म में इससे ज़्यादा कम जो है वो लिटरल्स भी आपके पास में नहीं हो सकते, है ना। सो हैंस क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमल एक्सप्रेशन इसको कह सकते हैं हम लोग, राइट। मिनिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो सबसे कम हो, राइट, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद में, और हर किसी टर्म में नंबर ऑफ द लिटरल्स भी कम हो, है ना। तो अभी के लिए ये मान लो कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू, है ना। ठीक है कि इससे ज़्यादा और आप इस चीज़ को कम से कम टर्म्स में नहीं ला सकते हो, और हर किसी टर्म में 2 लिटरल्स तो रहेंगे, ठीक है। फॉर नाउ प्लीज अज्यूम दिस, राइट। सो मिनिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या था कि मेरे पास में टर्म्स जो है ना वो मेरे पास में कम से कम हो, और उन टर्म्स में जो लिटरल्स है वो मेरे पास में कम से कम हो, राइट। तो टर्म्स कम का मतलब क्या होता है? टर्म्स कम का मतलब क्या होता है? टर्म्स जो है वो मेरे पास में कम से कम है। इसका मतलब क्या है यार कि इसमें नंबर ऑफ एंड गेट्स जो लगेंगे वो सबसे कम लगेंगे इसमें क्योंकि जितने ज़्यादा टर्म्स आपके पास में रहेंगे, राइट, तो हर किसी टर्म में आपके पास में एंड गेट तो इस्तेमाल आपका हो ही रहा है। हर किसी टर्म के लिए आपका एंड गेट तो इस्तेमाल आपका हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपके टर्म्स की काउंटिंग कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ द एंड गेट्स भी आपको कम लग जाएंगे, राइट। एंड जो लिटरल्स है वो जैसे ही आपके पास में कम कम हो जाते हैं, हर किसी टर्म लेटर से आपके पास में लिटरल्स जो है वो लेटर्स से कम 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 जो है वो हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है कि वो जो एंड गेट है उसका फैन इन जो है वो आपका कम हो रहा है, राइट। उसका फैन इन जो है वो आपका कम हो रहा है, उसका फैन इन जो है वो आपका घट रहा है ना। अब पहली क्लास को याद आप करो, फैन इन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है उस पर्टिकुलर डिजिटल जो आपका क्या होता है, गेट होता है, उसकी कॉस्टिंग आपकी बढ़ती है। यानी कि आपने क्या सीखा इसमें कि मिनिमल एक्सप्रेशन जो होता है, राइट, वो क्या करता है कि आपका जो हार्डवेयर जो है आप उसमें हार्डवेयर आपको कम से कम इसमें लगता है। क्यों? क्योंकि मिनिमल एक्सप्रेशन में टर्म जो है वो सबसे ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि नंबर ऑफ द एंड गेट्स भी आपको कम जो है इसमें लगेंगे, और इसमें हर किसी टर्म में नंबर ऑफ द लिटरल्स भी आपके कम है, यानी कि आपका फैन इन भी इसमें कम है, ठीक है। फैन इन कम है, मतलब इसका कोई भी अगर और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होगा मिनिमल एक्सप्रेशन में फैन इन, राइट, जो है वो सबसे ज़्यादा कम होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मिनिमल एक्सप्रेशन इज बेसिकली यूज्ड, है ना, इज बेसिकली यूज्ड फॉर रियलाइजिंग डिजिटल सर्किट। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्टिंग, इसमें हार्डवेयर जो है वो मेरे कम से कम इसमें लगा है, राइट। फॉर रियलाइजिंग डिजिटल सर्किट, फॉर रियलाइजिंग द डिजिटल सर्किट, है ना, ठीक है। तो रियलाइजिंग डिजिटल सर्किट के लिए वी नीड टू यूज व्हाट, द मिनिमल एक्सप्रेशन, है ना। सी द थिंग इज कि आपको अल्टीमेटली हार्डवेयर जो है वो बनाने का है, राइट। आप क्या चाहते हो कि मेरी कॉस्टिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा कम हो। तो लेटेस्ट से आपके पास में बुलियन एक्सप्रेशन है, आप चाहोगे कि यार भाई किसी तरीके से मैं चाहूँगा कि भाई साहब इसमें जो मेरे नंबर ऑफ द एंड गेट्स है और गेट्स है, राइट, वो इसमें कम से कम हो, वो इसमें कम से कम हो, ये मैं चाहता हूँ इसमें, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक टर्म को लाया जिसको मैंने कहा कि मिनिमल एक्सप्रेशन का एक एक्सप्रेशन को अपन नाम देते हैं ना, कि जिसका मतलब क्या है कि भैया लेटे उसमें टर्म्स जो है वो कम से कम हो, और हर किसी टर्म में नंबर ऑफ द लिटरल्स जो है वो मेरे कम से कम हो, ठीक है। इससे मैंने क्या साबित किया कि भैया उसका ऐसा वो जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन हो कि जिसमें मिनिमम मेरी कॉस्टिंग जो है वो लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमल एक्सप्रेशन जो है उसका नाम अपन देंगे, ठीक है।
नाउ लेट अस से मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं, राइट, आपको क्या बताने का है कि दोनों एक्सप्रेशन को मैं जब भी इम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉस्टिंग जो है वो मेरी किस में कम होगी, ठीक है। सो लेट अस से मैं आपके सामने एग्जांपल को लेता हूँ एक, लेट अस से ये है मेरा एक एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है, और दूसरा है एक्सप्रेशन, लेट अस से ये है मेरा, ठीक है। लेट अस से ये दो आपके पास में एक्सप्रेशन है F1 एंड F2, राइट, ठीक है, F1 एंड F2, ठीक है, F1 एंड F2, ठीक है ना। क्या इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो द आंसर इज नो, ठीक है ना, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इम्प्लीमेंट है ना, ये फंक्शन है, ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि नहीं, वो अभी क्वेश्चन हमारा नहीं है ना, इसको वी विल सी, है ना, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि F1 को जैसे ही आप इम्प्लीमेंट जो है वो करोगे और F2 को जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे तो F1 और F2 में से किसकी कॉस्टिंग मेरी सबसे कम आएगी, वो बताओ आप, किसकी कॉस्टिंग मेरी कम आएगी। कॉस्ट ऑफ F1 और कॉस्ट ऑफ F1 में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ F2, यू नो, ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो बताओ आप, है ना, कि क्या होगा इसमें। सी इसमें एक तो चीज है, राइट, कि दोनों में सेम ही नंबर ऑफ दी टर्म्स हैं, और हर किसी टर्म में क्या है, हर किसी टर्म में दो दो ही लिटरल्स हैं, राइट, हर किसी टर्म में दो दो ही लिटरल्स हैं। ओके, ठीक है सर। तो यानी कि मैंने क्या कहा, यानी कि मैंने क्या कहा, यानी कि इसमें एक ही चीज़ है, और क्या चीज़ है, ये टर्म्स भी मेरे सेम है, तो कॉस्टिंग जो है वो मेरी खाली इसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट है ना। एक्स बार और जेड बार के लिए एक्स्ट्रा नॉट गेट भी तो लगेगा यार, इसमें एक्स्ट्रा नॉट गेट्स जो है वो ज़रूरी है, राइट, और इसमें नहीं है। सी एक्स जेड का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, एक्स जेड का इम्प्लीमेंटेशन आप जो है एंड गेट से ऐसे कर सकते हो, राइट, बट एक्स बार के लिए यू नीड टू ऐड एक्स्ट्रा नैंड गेट, राइट, एक्स बार के लिए यू नीड टू ऐड एक्स्ट्रा, सॉरी, नॉर गेट एट द, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, नॉट गेट जो है वो लगेगा आपको, राइट। ये होगा एक्स जेड और ये होगा एक्स बार जेड बार, यानी कि भैया F1 की कॉस्टिंग जो है वो मेरी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मेरा क्या लग रहे हैं, नॉट गेट्स जो है वो लग रहे हैं, मेरे एक्स्ट्रा नॉट गेट्स इसमें लग रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यू कैन बेसिकली फाइंड आउट द कॉस्टिंग, राइट, बट द मेन थिंग इज व्हाट, है ना, ठीक है, नॉट गेट्स पे भी आपको ध्यान जो है वो देने का है, राइट, कि किसकी कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा होगी वो, बट द मेन थिंग इज व्हाट, है ना, कि मिनिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ द लिटरल्स जो है वो मेरे, सॉरी, क्या कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो मेरे कम से कम हो, एंड हर किसी टर्म में नंबर ऑफ द लिटरल्स जो है वो मेरे कम से कम हो, ठीक है। ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने देखी। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा यार, है ना, सी हम लोगों ने स्टार्टिंग किससे की थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग इससे की थी कि भाई साहब जो बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते थे, उसमें लिमिटेशंस क्या क्या है वो हम लोगों को जानना था, राइट। तो उसके लिए व्हाट वी डिड ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसमें हम लोगों ने क्या किया यार कि अच्छा ठीक है, इसको कुछ इस वे से जो है वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई इट। द मेन थिंग वाज व्हाट, टू नो कि इररेंट एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड जो मिनिमम एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, और जो मेरी कॉस्टिंग ऑफ द डिजिटल सर्किट है वो किसके ऊपर में डिपेंड है, राइट ना। अभी इस चीज से अपना ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, राइट। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई भी, राइट, है ना, द गिवन फंक्शन, है ना, मे बी हैविंग, राइट, मे बी हैविंग more than one form of, more than one irredundant expression, irredundant or irreducible expression, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्यों, ये एक तो था ही, सी ये वाला भी जो है वो हमारा इरेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है, और ये वाला भी जो है वो हमारा इरेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ऑल इरेड्यूसिबल expressions may not be minimal,
और irreducible एक्सप्रेशन may not be minimal, करेक्ट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, मिनिमल एक्सप्रेशंस जो है मे नॉट बी यूनिक है ना। तो एक से ज़्यादा भी जो है कि किसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में मेरे क्या हो सकते हैं, मिनिमल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, मे नॉट बी यूनिक है ना। जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो मेरे यूनिक जो है वो नहीं हो सकते है ना, ठीक है। और जो लास्ट जो है वो क्या है मेरे पास में, लास्ट क्या है, हाँ, एवरी मिनिमल एक्सप्रेशन, राइट, एवरी मिनिमल एक्सप्रेशन जो है, इसका इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द टर्म्स और जो लिटरल्स है वो मेरे कम से कम हो, राइट, ठीक है ना। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई जो है मैं नहीं कर सकता हूँ। एवरी मस्ट बी इररिडंट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्या चीज़ें समझ में आ रही है ना। सी देखो आपको क्वेश्चन में ना क्या दिया होगा, सी इररेड्यूसिबल, राइट, है ना। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, लेट अस से आई ओनली यूज द बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, है ना। तो क्या ये वाली जो मेरी ये बूलियन एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो इररेड्यूसिबल है, राइट। तो वो आपको दिया जाएगा, है ना, ठीक है ना। क्योंकि के मैप से तो यार ऑलवेज, राइट, यू नो, वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, है ना। जो हमारा इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन भी जो होगा, यू नो, उसको भी वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई इट फर्दर यूजिंग द के मैप्स, राइट, है ना। बट ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन जो है वो आपको पता लगाने का, इफ यू ओनली नो द प्रॉपर्टी, राइट। तो उस टाइप से द थिंग इज, यू नो, कि ये दो टर्म्स को हम लोगों ने सीखा, इररेड्यूसिबल और जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है वो, राइट। ये चार जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखने की, कि ध्यान में रखने की आपको नहीं, राइट, यू नो। क्या सिंपल सी बात है, यू नो, जो मिनिमल जो जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं फॉर अ फंक्शन, राइट। फिर उसके बाद में क्या है कि जो सारे के सारे जो इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है वो हो ये सकता है कि मिनिमल ना हो, राइट, क्योंकि यू नो हम लोगों ने अभी उसका जो है एग्जांपल में देखा, राइट। सेकेंड थिंग इज व्हाट, हर कोई जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, एक इररेडेंट एक्सप्रेशन है, इररेड्यूसिबल एक्सप्रेशन है, यानी कि मैं उसको फर्दर सिंप्लीफाई जो है मैं नहीं कर सकता हूँ। वो मिनिमल एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई जो है मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। Why can't I simplify the minimal expression? See, minimal expression का यूज ही कब था, व्हेन आई हैव टू इम्प्लीमेंट द डिजिटल सर्किट, राइट। तो मैं तो चाहूंगा ना कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई ना हो, क्योंकि अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो फिर वो मिनिमल एक्सप्रेशन तो रहा ही नहीं। फर्दर सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, यानी कि मैं किसी वे से नंबर ऑफ द टर्म्स को कम कर सकता हूं या फिर मैं नंबर ऑफ द लिटरल्स को कम कर सकता हूं, राइट। तो हेंस एवरी मिनिमल एक्सप्रेशन हैज टू बी इररेडेंट एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या कहा था कि मिनिमल एक्सप्रेशन का यूज जो है वो हम लोग डिजिटल सर्किट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं, राइट, डिजिटल सर्किट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसको देखेंगे अभी कि भाई साहब ये हम लोगों ने क्यों कहा, राइट, है ना। क्या कहा था हम लोगों ने, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मिनिमल एक्सप्रेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल सर्किट्स, है ना। इसको देखेंगे अभी अपन, किसको देखेंगे अभी अपन, इसको देखेंगे अभी अपन, है ना, कि इसका भैया एडवांटेजेस जो है वो मैंने आपको जो बताए थे वो क्या क्या है, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या क्या भैया, है ना। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि मेरे ये यू नो जो नंबर ऑफ द लॉजिक गेट्स है, राइट, है ना। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में गेट में भी जो है एज अ MCQ जो है वो आपको आ सकते हैं ना, आर लेस, ठीक है। जो नंबर ऑफ द लॉजिक गेट्स जो है वो आपको कम ही लगेंगे इसमें, ठीक है। फैन इन जो है उसके रिलेटेड में हम लोगों ने देखा था, है ना, कि फॉर ईच गेट, ठीक है, इज लेस
फॉर ईच गेट इज लेस। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ द लिटरल से भैया इसमें है ना, ठीक है ना। ना क्योंकि फैन इन जो है हर किसी गेट के लिए वो हमारा कम है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लिटरल्स इन द टर्म। तो हमारा इसमें पावर कंजम्पशन जो है ना वो हमारा कम होगा, है ना। पावर कंजम्पशन विल बी लेस, ठीक है। जो हमारा सर्किट है, सर्किट विल बी ऑफ लेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो सर्किट है वो थोड़ा सा हमारा सिंपल होगा। क्योंकि उसमें जो लॉजिक गेट्स है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हर किसी लॉजिक गेट में फैन जो है वो ज़्यादा नहीं है ना। और इस चीज़ की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ द सर्किट जो है ना वो हमारा कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ द सर्किट विल बी लेस, कॉस्ट ऑफ द सर्किट विल बी व्हाट लेस। तो ये अभी 5 चीज़ों को देखिए आप, है ना। तो सबसे पहला क्या था कि भैया मिनिमल एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द टर्म्स, और हर किसी टर्म में जो नंबर ऑफ द लिटरल्स है वो मेरे कम से कम है, ठीक है। तो कम से कम ही सब कुछ है, यानी कि नंबर ऑफ द लॉजिक गेट्स भी मेरे कम ही लगेंगे, फैन इन भी हर किसी लॉजिक गेट का कम ही लगेगा। फैन इन अगर कम है, राइट, यानी कि लेटेस्ट से 3 इनपुट्स है एंड गेट में, और एक जो मेरा एंड गेट है उसमें लेटेस्ट से 2 इनपुट है ना। तो 3 इनपुट से मैं ज़्यादा करंट को खींच रहा हूँ, राइट। 2 इनपुट से मैं लेटेस्ट से हर किसी इनपुट से मैं सेम करंट को खींच रहा हूँ, है ना। तो 3 इनपुट से मैं ज़्यादा करंट को खींच रहा हूँ एज कम्पेयर टू 2 इनपुट्स, राइट। तो हैंस क्योंकि फाइनल की वैल्यू मेरी कम है, इसके वजह से पावर कंजम्पशन भी हर किसी गेट का, राइट, वो कम होगा। हर किसी गेट का क्या होगा, कम होगा, जो सर्किट है वो मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं रहेगा। और इसके वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो मेरा कॉस्ट है, जो सर्किट का मेरा कॉस्ट है वो मेरा कम से कम होगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्या क्या देखा यार कि भैया जो मिनिमल एक्सप्रेशन है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इररिडंट एक्सप्रेशन और जो हमारा जो मिनिमल एक्सप्रेशन है उसके हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन जो है वो देखे, राइट। बट द थिंग इज द मेन थिंग इज, राइट, ये हम लोगों ने सीखा, ओके फाइन। बट सर जो क्वेश्चन था वो हमारे पास में क्या था कि भैया यार ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम तो आपके सामने थी यार, क्या प्रॉब्लम थी, आपको कैसे पता कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मिनिमल एक्सप्रेशन ही है, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको कैसे पता कि मिनिमल एक्सप्रेशन है, और आप जो है ये कैसे पता लगा सकते हो कि कि कौन कौन से मिनिमल एक्सप्रेशन है, कि मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट। लेटर से अगर एक जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके लेटर से ये 2 मिनिमल एक्सप्रेशन है ना, ठीक है ना। तो कौन से मिनिमल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल जो है वो करोगे आप टू इम्प्लीमेंट द सर्किट, F2 का, राइट, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग जो है वो मेरी कम है, करेक्ट। तो यू वांट टू नो ऑल द मिनिमल एक्सप्रेशन दैट आर पॉसिबल, जिसके वजह से मैं क्या कर सकूं, राइट, उन सारे जो मिनिमल एक्सप्रेशन है उनको भी देख करके आई कैन नो कि यार किस पर्टिकुलर मिनिमल एक्सप्रेशन में जो मेरी कॉस्टिंग है वो मेरी कम से कम हो। नाउ खाली बूलियन अलजेब्रा से इट वाज एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट, कि यार भाई मैं सबसे पहले इसमें देखूं कि कौन से टर्म जो है वो कॉमन है, मैं किसकी ग्रुपिंग को देखूं, फिर वो ग्रुप्स को जोड़ूं एंड ऑल दोस थिंग, राइट। तो द थिंग इज एक्चुअली सिंपल, राइट। आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस, करेक्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में भैया इररिड्यूसिबल एक्सप्रेशन आए, और जो मिनिमल एक्सप्रेशन है वो जल्दी से जल्दी आए, ये चाहता हूं मैं। इस चीज़ की वजह से व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस, वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप्स, कार्नो मैप्स। क्यों चाहता हूँ, क्यों हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि भाई साहब यार इस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस को मैं सिंपल करना चाहता हूँ, करेक्ट है ना। इस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस को मैं सिंपल करना चाहता हूँ, इस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने ये कहा कि भैया टू ओवरकम अबाउट डिफिकल्टीज, जो भी हम लोगों ने इसमें फेस किया, राइट, कि मिनिमल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए ये ग्रुपिंग को बना, वो ग्रुपिंग को, नाउ आई कांट बी श्योर कि ये मेरा जो है ये मिनिमल एक्सप्रेशन जो है वो है कि नहीं, राइट। तो हाउ कैन आई बी श्योर कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वही मेरा मिनिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, राइट।
टू ओवरकम द अबव डिफिकल्टीज वी हैव इंट्रोड्यूस व्हाट, एक तो के मैप्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, और जो दूसरी जो प्रोसेस है ये भी हम लोग जो इसमें सीखेंगे, इसका नाम है क्या, क्वीन मैक्लस्की मेथड। इसको हम लोग टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं, टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैबुलर मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, टैबुलर मेथड। अच्छा बाय द वे, ये जो है ना, ये गेट के सिलेबस में स्पेसिफिकली इस बार मेंशन किया हुआ है, 2027 का जो आपका अटेम्प्ट जो रहने वाला है, ये थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली मेंशन जो है वो किया हुआ है, तो इसको भी जो है वो हम लोग इसमें देखने वाले, ठीक है ना। बट द मेन थिंग इज व्हाट, के मैप्स, राइट। के मैप्स जो है उससे काफ़ी सारा आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी मैक्सिमम, राइट। जो प्रीवियस मतलब एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका के मैप से कवर हो जाएगा वैन, ठीक है ना। नाउ जनरली, राइट, ठीक है ना। नाउ जनरली क्या होता है कि के मैप्स का इस्तेमाल जो जो होता है, राइट, है ना, वो हम लोग n लेस देन और इक्वल टू 5 तक जो है वो हो सकता है हमारा, है ना, के मैप्स का जनरली, है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग जो है लेस देन, अगर हमारे पास में 5 जो है वो बूलियन वेरिएबल्स है हमारे पास में, तो उसमें वी यूज द के मैप्स, ठीक है। और ये जो मेथड है, राइट, ये कोई भी, यू नो, एन कैन बी एनीथिंग, है ना, एन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट जो हमारा के मैप्स है उसको सिंपली लाइक, यू नो, सी, के मैप्स में अल्टीमेटली वी मेक द टेबल, के मैप्स में अल्टीमेटली वी मेक द सेल्स, राइट, है ना। तो सेल्स की साइज भी हमारी ज़्यादा नहीं जो है वो रहनी चाहिए ना। तो के मैप्स इज एक्चुअली सुटेबल फॉर n लेस देन और इक्वल टू 5, है ना, ये प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन क्वीन मैक्लस्की जो मेथड है उसमें n कैन बी एनीथिंग, है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरली आप n ग्रेटर देन 5 के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। नाउ आई वुड जस्ट से कि इस चीज़ को फिर से देखो आप, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ओके। क्या था कि मेमोरी एक्सप्रेशन के फायदे क्या थे, है ना, वो देखिए जल्दी। कि याद हो गया आपको ये, ठीक है ना। लॉजिक गेट जो है वो सबसे कम हो, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइनेंस जो है वो हमारा कम ही है, राइट। फिर उसके बाद में पावर की कंजम्पशन भी हमारी लेस हो जाएगी, यू नो। फिर उसके बाद में सर्किट जो है वो हमारा लेस कॉम्प्लेक्स होगा, और फिर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट की मैप्स, ओके। असली चीज, राइट, की मैप्स। के मैप्स, अच्छा, के मैप्स का मैंने क्या कहा था आपको, इज अ वे टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, राइट, ठीक है। नाउ बूलियन एक्सप्रेशन का आप ट्रुथ टेबल तो लिख ही सकते हो, करेक्ट। सारे वेरिएबल्स को वैल्यू दो और फिर उसका ट्रुथ टेबल तो लिख ही सकते हो आप, राइट। नाउ के मैप ना इज अ डिफरेंट वे टू राइट अ ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, इज अ वे टू राइट टू रिप्रेजेंट ट्रुथ टेबल, है ना। ट्रुथ टेबल को एक इज अ न्यू वे, है ना, इज अ वे टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल, है ना। ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा अपन डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो करेंगे हम लोग इसमें, है ना। तो सबसे पहले इसमें आगे करिए कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे, राइट। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे सबसे पहले ना। तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि मेरे पास में भैया दो जो है ना वो मेरे पास में वेरिएबल्स है, ठीक है। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, इसमें a को बोलता हूँ मैं MSB है ये मेरा, और इसके बाद में b को बोलता हूँ मैं ये मेरा LSB है, राइट, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, a इज इक्वल टू MSB और b इज इक्वल टू LSB, ओके फाइन, ठीक है। मैं ना इसमें एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 4 बॉक्सेस जो है वो बनाता हूँ, हर किसी बॉक्स को व्हाट वी विल कॉल सेल, है ना। ये हमारे पास में सेल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास में सेल है, 1 2 3 4 सेल है हमारे पास में। लेट अस से ए और बी, राइट। नाउ सी, ए की वैल्यू क्या हो सकती है ट्रूथ टेबल में, ए की सारी जो पॉसिबल जो वैल्यूज है, दो ही तो पॉसिबल यू नो, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकती है ए की वैल्यू। सिमिलरली बी की वैल्यू भी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ऐसा मैंने इसमें लिख दिया।
ऐसा मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया। ठीक है सर, क्या समझ में आ रही है? ओके, इसमें मैंने क्या कहा, ईच सेल ईच बॉक्स, राइट, ईच बॉक्स इज इक्वल टू सेल, इसको हम लोग सेल कह रहे हैं ना। ठीक है, नाउ सर आपने कहा है कि के मैप जो है ना वो असल में एक डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट ट्रुथ टेबल, राइट। तो ये तो ट्रुथ टेबल तो लग ही नहीं रहा सर, ये ट्रुथ टेबल के जैसा तो लग ही नहीं रहा। तो ये है असल में, ध्यान से देखो आप, हर किसी सेल की हर किसी सेल की वैल्यूज को देखेंगे अभी अपन, है ना। हर किसी सेल की, थोड़ा सा मैं उसको बड़ा जो है ना वो बनाता हूँ, ओके, थोड़ा सा मैं उसको बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ, ए बी, ठीक है, इसको 0 1 0 1। अच्छा, इस बॉक्स में सी एम एस बी है मेरा ए, एम एस बी है ए और एल एस बी है, ओके। तो लेटर से ए बी की जो वैल्यूज है ना वो मैं लिखता हूँ, राइट, है ना। ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, ए और बी की 0 0 ऐसी जो वैल्यूज है वो लिखते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे हर किसी सेल की वैल्यू जो है ना वो देखेंगे कि वो असल में क्या है, ठीक है। हर किसी सेल की बाइनरी जो इक्विवेलेंट है वो देखेंगे हम लोग की इसमें क्या है, ठीक है। हर किसी सेल की किसको देखेंगे, बाइनरी को। अच्छा ठीक है, तो ये सेल को देखो आप, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 0। मैं सबसे पहले किसको लिख रहा हूँ, एम एस बी को लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में एल एस बी को लिख रहा हूँ, बी, ठीक है। इसमें क्या है 0 1, इसमें क्या है 1 0, इसमें क्या है 1। ये क्या है मेरा, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो मेरा एम एस बी का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। तो हर किसी बॉक्स की मैंने यहाँ जो वैल्यूज है वो लिख दी, राइट। क्या मैं सारी की सारी ए बी की जो वैल्यूज है उसको कवर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सी लेटेस्ट से मैं अगर इसमें ट्रुथ टेबल पे लिखता, राइट, है ना, तो क्या होता है, इसमें फंक्शन की कुछ तो वैल्यू होती, मैं सबसे पहले इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज है वो लिखता, राइट, है ना, कि 0 0 0 1 1 0 1। तो यहाँ पे ही वो वैल्यूज ही तो यहाँ पे कवर्ड है यार, करेक्ट ना। इन बॉक्सेस में मैं क्या रखूंगा, लेटेस्ट से फंक्शन की 0 0 पे वैल्यू 1 है, तो मैं 0 0 पे 1 लिख दूंगा, राइट। लेटेस्ट से फंक्शन की 1 1 पे वैल्यू 1 है, तो 1 1 पे मैं वो 1 लिख दूंगा, है ना। और इसकी रिमेनिंग जो 0 है उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बॉक्स जो है जो मेरे खाली है, जो बॉक्स जो है जो मेरे खाली है, मैं उनको 0 मान लूँगा, करेक्ट। तो क्या आपको समझ में आया कि वाई इट इज़ अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल में इनपुट्स की सारी जो वैल्यूज है उसको ले रहा हूँ मैं, राइट। और यहाँ पे भी सेल्स जो है ना वो असल में डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट असल में यहाँ पे कर रहा है, राइट, करेक्ट, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके सर, ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ लेटेस्ट से मैं ट्रुथ टेबल जो हम लोगों जो लिखते थे, राइट, मैं उसको फिर से लिखता हूँ, कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्या आपको दिख रहा है? ओके, ये दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। और ये वायर लेटेस्ट से मेरा एफ जो है ना, लेटेस्ट से मेरा एफ जो है वो लेटेस्ट से एसओपी फॉर्मेट में आई हैव टू रिप्रेजेंट, राइट। एसओपी फॉर्मेट में लेटेस्ट से आई हैव टू रिप्रेजेंट। नाउ आई डोंट नो कि किस रो के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू 1 है ना, ठीक है ना। मैं नहीं जानता हूँ कि किस रो के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू 1 है ना। तो इसमें ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स जो है वो मेरी क्या हो सकती है, कि पॉसिबल है ना, जो मिन टर्म्स है वो मेरी क्या हो सकती है, इसमें या तो ए बार बी बार हो सकता है, ये या फिर मेरा ए बार बी हो सकता है, एक सेकेंड, या तो मेरा ए बार बी बार हो सकता है, या फिर ए बार बी हो सकता है, या फिर ए बी बार हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेरी पॉसिबल मिन टर्म वैल्यूज है, राइट, है ना। पॉसिबल मिन टर्म्स है ये मेरी, है ना, पॉसिबल मिन टर्म्स है ये मेरी, पॉसिबल क्या है, ये मेरी मिन टर्म्स है, राइट। तो हर किसी बॉक्स के करस्पॉन्डिंग भी क्या मैं पॉसिबल मिन टर्म को लिख सकता हूँ। पॉसिबल मैं कह रहा हूँ आपसे, पॉसिबल मिन टर्म को हो सकता है कि उस सेल की वैल्यू 1 ना हो, तो यानी कि उस सेल के करस्पॉन्डिंग में क्या मेरा मिन टर्म हो सकता है, नहीं, राइट, ठीक है। तो इसको क्या है ना, सी हम लोगों ने एसओपी में क्या देखा था कि मिन टर्म में लेटेस्ट से 0 जो है वो वेरिएबल की वैल्यू मैं उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बार ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी और
सॉरी बी बार और बी, राइट, ठीक है ना। सो लेट अस से ये 1 को थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। इस सेल को देखो आप, इस सेल के करस्पॉन्डिंग में पॉसिबल जो मिन टर्म है वो मेरी क्या हो सकती है भाई साहब, पॉसिबल ए बार बी बार, इसको लो इसको लो, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या हो सकती है, इसको लो और इसको लो, ए बार भी हो सकती है, इसके करस्पॉन्डिंग में ए बी बार हो सकती है और इसके करस्पॉन्डिंग में ए भी हो सकती है। तो ये मेरी पॉसिबल मिन टर्म है। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है, मिन टर्म है मेरी, पॉसिबल क्या है, मिन टर्म है मेरी। सो लेट अस से फंक्शन जो है ना ये, ठीक है ना। सो लेट अस से फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो 0 1 पे 1 है और 1 0 पे भी 1 है, ओके। लेट अस से फंक्शन की वैल्यू 0 1 पे 1 है और 1 0 पे 1 है। तो क्या मैं इससे इसको अभी फिल कर सकता हूँ, इसको मैं अभी इसमें फिल कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो आप 0 1, राइट है ना। 0 1 पे मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ। और ना 1 0 पे भी 1 है मेरी, ओके। यानी कि ये और ये मेरे मिन टर्म से भाई साहब बस खत्म सर, खत्म सर, खत्म सर। खाली दो ही मेरे मिन टर्म्स है, बाकी ये और ये जो है ना वो मेरे मिन टर्म इसमें नहीं है। मैंने हर किसी बॉक्स में क्या लिखा है, पॉसिबल मिन टर्म्स जो है वो कहाँ है मैंने, बट मिन टर्म जो है वो कौन से होंगे, अगर सेल के करस्पॉन्ड में फंक्शन की वैल्यू क्या हो मेरी 1 हो तो ही वो क्या होंगे, मेरे मिन टर्म होंगे, राइट। ये तो बेसिक सी चीज़ है सर, राइट। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि आपको ध्यान में है कि मिन टर्म की डेफिनेशन क्या थी, मिन टर्म की डेफिनेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिन टर्म ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और जिसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू 1 है मेरी, ओके, ठीक है। तो ए बी बार और ए बार बी इस केस में, नाउ इस केस में भी देखोगे अगर आप, तो इसमें क्या है, ए बार बी एंड ए बी बार आर द मिन टर्म्स, राइट, करेक्ट। तो सेम ही चीज़ जो है वो हम लोगों ने इसमें भी देखी, ये वाले रिप्रेजेंटेशन में भी देखी, राइट। सो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश मैं आपसे कर रहा हूँ, असल में मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब के मैप्स जो है ना, इट इज एक्चुअली अ सेम थिंग एज अ ट्रुथ टेबल ओनली। खाली थोड़ा सा हम लोगों ने इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में, रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ला दिया है, बस खत्म। बाकी चीज़ें तो सेम ही है, सेम चीज़ है ना यार। मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, वेरिएबल्स की सारी पॉसिबल जो वैल्यूज़ है वो हम लोगों को सेल्स की जो करस्पॉन्डिंग में बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे मिल रहा है हमको, राइट। हर किसी सेल में जो वैल्यू को मैं डालूंगा वो या तो 1 हो, वो 1 जो है उस सेल की करस्पॉन्डिंग में वैल्यू होगी व्हेन, जब उस रो की करस्पॉन्डिंग में मेरी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। ठीक है, क्या चीज़ें क्लियर है, इतनी इतनी ये पेज को देखो आप, और क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है वो बताओ। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें। अच्छा ठीक है सर, तो ये आपने दो वेरिएबल्स के लिए तो बता दिया सर, ठीक है, दो वेरिएबल्स के लिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। लेटर से मैं आपको अच्छा एक और चीज़, राइट, आपने सर ये कर दिया था आपने कि यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले ए था और ऊपर में बी था, राइट। मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, किसी भी वैसे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, राइट। बट द मेन थिंग इज व्हाट, ठीक है, ओके। इस सेल की वैल्यू क्या होगी, इस सेल जो है वो कौन सी रो के करस्पॉन्डिंग में है, मेरे ट्रुथ टेबल के कौन से रो के जो है ये करस्पॉन्डिंग में, ट्रुथ टेबल के कौन से रो के करस्पॉन्डिंग में, सी। ए क्या है मेरा, ए है मेरा एम एस बी और बी है मेरा एल एस बी, राइट, करेक्ट। तो वैल्यूज को तो रो को लिखते टाइम भी ये चीज़ को ध्यान में रखने का है ना। तो यहाँ पे
क्या देखो, ए को देखो आप, ठीक है, यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे 1 0 होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे 1 है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखो 0 1 और यहाँ पे क्या है 1 1, ठीक है ना। तो 0 0 का मतलब क्या है, इसको अगर मैं ट्रूथ टेबल के जैसा लिखता, राइट, तो ये होता ना, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, 0 1 2 3, ये मैंने कैसे लिखा, मैंने MSB और LSB का इस्तेमाल इसमें किया, राइट, ठीक है ना, ओके। तो इसमें और इसमें क्या अंतर था, ये 0 1 जो था ना, ये 0 1, ये 0 1 जो था वो मेरा पहले यहाँ पे था, है ना, ठीक है। तो कैसे भी करके मैं इन बॉक्सेस को जो वेरिएबल्स जो है मैं उनको आल्टी पाल्टी कर सकता हूँ, राइट। लेटर से मेरे पास में क्या होता है ना कि 3 जो है वो मेरे पास में वेरिएबल्स होते हैं, ओके। तो फंक्शन जो है वो कैसा होता, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता मेरा, राइट। लेटर से 3 वेरिएबल्स है, राइट, है ना। 3 वेरिएबल्स में टोटल मेरे कितने रोज जो है वो रहेंगे ट्रूथ टेबल में, ट्रूथ टेबल में मेरे कितने रोज जो है वो रहेंगे, ट्रूथ टेबल विल हैव, पहली क्लास को याद कीजिए, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 रोज जो है इसमें रहेंगे, ओके। नाउ मैंने आपसे क्या कहा कि भैया के मैप जो है इज अ डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट व्हाट ट्रूथ टेबल, राइट, करेक्ट। तो 8 इसमें रोज है, राइट, और हम लोगों ने क्या देखा, हर किसी रो के करस्पॉन्डिंग में एक सेल तो होना चाहिए, यानी कि इसमें n इज इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ दिस सेल्स मेरे पास में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा मैं इसको रिप्रेजेंट भाई साहब, 1 2 3, क्या इसमें देखो नंबर ऑफ द सेल्स इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6, यस 8 है इसमें, राइट। और मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें लेटर से x को यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं y z को यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 1 होती है। y z की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, y z की पॉसिबल वैल्यूज 0 0 0 1, यहाँ पे मैं 1 1 को लिख रहा हूँ अभी के लिए, खाली इसको रखो, और मैं यहाँ पे 1 0 को लिख रहा हूँ, राइट। मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, राइट, माई होल गोल इज व्हाट, कि सारी पॉसिबल जो x y z की वैल्यूज हो वो मेरी कवर हो, मैं खाली वो चाहता हूँ, राइट, ठीक है ना। बट मैं इसको 1 1 के फॉर्म में ही क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में, ठीक है सर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ना इस सेल के करस्पॉन्डिंग में आप जो है वो बताइए कि डेसिमल वैल्यू मेरी क्या है ना, डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा। सी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था, राइट, है ना, किसी भी लेटेस्ट से अगर आपके पास में कोई भी अगर ऐसा बाइनरी एक्सप्रेशन है, राइट, उसको आप जो है वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यूजिंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट, और उसमें लेटेस्ट से डी एन ऐसा 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 कुछ आपके पास में रहेगा। तो ये मेरा MSB था और ये मेरा LSB था, और इसके हिसाब से वी हैव बेसिकली डन द टू की जो पावर है वो हर चीज़ है, राइट, यू नो दिस थिंग, करेक्ट। 0 0 0 0, राइट, इसमें x क्या है मेरा, MSB है, z क्या है मेरा, LSB है। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू को देखूंगा, उसके बाद में y की वैल्यू को देखूंगा, उसके बाद में z की वैल्यू को देखूंगा, ठीक है। इसमें देखो 0 0 1 1 0 1 1 3 3 0 1 0 2 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 1 7 1 1 0 6। क्या हर किसी सेल की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या हर किसी सेल की वैल्यूज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या हर किसी सेल की वैल्यूज को ऐसे आप लिख सकते हो, क्या हर किसी सेल की वैल्यूज को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर। लेटर से मैं आपको ये बोलता हूँ यार कि मेरा जो ये है ना f of x y z, उसमें मैं आपसे क्या कहता हूँ ना कि लेटर से x जो है ना, x मेरा है LSB और z जो है वो मेरा MSB है। अरे सर ये कौन सा कंफ्यूज आपने कर दिया। नाउ यू फिल दिस पर्टिकुलर टेबल, आप जो है ना इस टेबल को फिल कीजिए, इस टेबल को आप फिल कीजिए। कौन सा टेबल सर, ये वाला टेबल, कार्नो मैप का टेबल। कार्नो मैप का टेबल क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स की नाउ देखो x की सारी वैल्यूज को लिखो 0 1, है ना। यहाँ पे मैं सेम चीज़ को लिख रहा हूँ,
ठीक है ना। हर किसी सेल की वैल्यूज को लिखो आप, हर किसी सेल की वैल्यू को लिखो आप, हर किसी सेल की वैल्यू को लिखो आप, हर किसी सेल की क्या लिखो, वैल्यू को लिखो आप। कैसे करेंगे सर इसमें? इसमें तो आपने सारा खेल ही चेंज कर दिया। हम लोग तो समझ रहे थे कि एक्स वाई जेड है तो एक्स तो एम एस बी ही होगा और जेड जो है वो मेरा एल एस बी ही होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है ना। सो दैट इज से, है ना, सी इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, राइट, तो जेड क्या है मेरा, एम एस बी है, एल एस बी क्या है मेरा, एक्स है। अच्छा, इसमें मैं एल एस बी और एम एस बी का मतलब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि उसके साथ में मैं जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करूंगा फॉर कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल, राइट, टू फॉर कन्वर्टिंग टू डेसिमल, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसी का तो तो मतलब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप जो है ट्रुथ टेबल को इस तरीके से लिखोगे, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई, सॉरी जेड वाई और एक्स, इस तरीके से लिखोगे। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल आपकी वैल्यू, 0 0 1 0 1 0 0 1 1, राइट, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, जेड वाई एक्स की ये तो सारी वैल्यूज है सर। इसको आपने क्या कहा था, एम एस बी कहा था, और इसको आपने एल एस बी कहा था, राइट। इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसकी क्या होगी, 1 होगी, इसकी क्या होगी, 2 होगी, इसकी क्या होगी, 3 होगी, इसकी क्या होगी, 4 होगी। क्यों? क्योंकि सी जेड में जो प्लेस होल्डर है आपका, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए भाई साहब, है ना। तो इसकी प्लेस होल्डर की वैल्यू 2 to the power 1, सॉरी 2 to the power 2, इसकी 1 और 2 to the power 0, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, हैंस 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 2 की पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, 5, इसकी वैल्यू क्या है, 6, इसकी वैल्यू क्या है, 7। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही ना? इसको देखो और यहाँ पे भरो भाई साहब, यू नो। सबसे पहले किस चीज़ को देखने का है, जेड वाई आर एक्स, राइट। तो जेड वाई आर एक्स को देखने का है, 0 0 1 0 1 0 0, जेड को, फिर वाई को और एक्स को, 1 0 0 1 0 0 के करस्पॉन्डिंग में क्या है मेरा, 1 0 0 के करस्पॉन्डिंग में मेरा 4 है भाई साहब, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 4, 1 1 0 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 5 1 1 7 0 1 1 3, ये है मेरा। क्या आपने सीखा इसमें? देखो इसका आपको के मैप्स में इसका जो है इस्तेमाल नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी भाई साहब, वाई वाज आई रिप्रेजेंटिंग कि ये एम एस बी और ये एल एस बी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से भी हो सकता है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस चीज़ को एम एस बी मान रहे हो और किस चीज़ को एल एस बी मान रहे हो, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में अभी नहीं रखना, जस्ट फोकस ऑन दिस, राइट, है ना। ये थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में जाने का है तो वो आपको ध्यान में रखने का है, बट द मेन थिंग इज दिस, राइट, एक्स वाई जेड। और इस तरीके से आप जो है इसका जो डायग्राम है वो लिख सकते हो, ठीक है, फाइन, ओके। क्या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो? क्या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो? तो हाँ सर, मैं अल्टीमेटली क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई वैसा 8 सेल्स हो मेरे पास में ना, वो कैसे भी हो, उल्टे पाल्टे हो, राइट, करेक्ट, वो कैसे भी हो। अच्छा, क्योंकि ये 2 सेल्स ही हैं तो यहाँ पे आई हैव टू पुट जस्ट 1 जो वेरिएबल है वो, राइट, है ना, करेक्ट। ऐसे भी मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तो 0 1, ठीक है, फिर उसके बाद में 0 0 0 1 1 1 और फिर 1 0, है ना। तो ऐसे भी मैं रख सकता हूँ। मैं अगर इसमें कहता हूँ कि x जो है वो मेरा एम एस बी है और जो z जो है वो मेरा एल एस बी है, राइट, तो फिर कैसे होगा, यहाँ पे आई हैव टू सी व्हाट देन, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो देखनी है, ये एम एस बी है और ये मेरा एल एस बी है, ठीक है ना। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ, राइट। तो 0 0 0 0, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 0। फिर उसके बाद में इसको देखो आप, राइट, 1 0 0, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 4।
फिर उसको देखो आप, है ना, 0 0 1 5 होगी, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसकी वैल्यू 1 जो है वो नहीं होगी, इसको 0 इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 0 0 1 होगी मेरी, तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0 1, इसकी वैल्यू होगी 5। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी 1106। तो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली फिल द सेल का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो, राइट, करेक्ट। डिफॉल्ट केस में लेटेस्ट से अगर आपके पास में कोई XYZ होता है, राइट, तो डिफॉल्ट केस में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका MSB होता है, एंड ये जो है वो आपका ये होता है। ये क्या होता है डिफॉल्ट केस में, है ना। सो ऑलवेज, राइट, है ना, हर किसी क्वेश्चन के टाइम पे वी विल टेक केयर ऑफ दिस ओनली, ठीक है। नाउ लेटेस्ट से अगर आपके पास में 4 जो है वो वेरिएबल्स है ना, 4 अगर आपके पास में वेरिएबल्स है तो सर, तो फिर इसमें जो ब्लॉक्स है वो कैसे बनाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ द रोज जो है वो कितनी रहेंगी ट्रुथ टेबल में, टोटल नंबर ऑफ द रोज जो है वो टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, राइट। तो 16 कॉलम जो है हमारे पास रहना चाहिए। 16 कॉलम में कैसे बना सकता हूँ, 4x4 के बॉक्सेस जो है वो वो दे लो आप, करेक्ट। 1 2 3 4, 1 करेक्ट। क्या चीज़ें यहाँ पे ABCD 0 0 0 1 1 1 ही लिख रहा हूँ मैं सर, ये आपने क्यों लिखा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे कर क्या आप हर किसी सेल की वैल्यूज को भर सकते हो। A को मैं मान रहा हूँ MSB और D को मान रहा हूँ LSB, राइट, ठीक है ना, ABCD, ठीक है ना, ये प्रायोरिटी हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप, है ना, हर किसी सेल की वैल्यूज को यहाँ पे भरेंगे हम लोग, है ना। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, मैं क्या कहें ABCD ऐसे देखेंगे, राइट। 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 1 7 6 1 1 0 0। अरे भाई साहब 1 1 0 0 क्या होगा, 1 1 0 0 क्या होगा, इसकी प्लेस होल्डर के बारे में, टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 8 plus 4 12 12 1 1 0 1 1 1 0 1 13 1 1 1 1 15 1 1 1 0 14, अभी 1 0 0 8, फिर 9, फिर 10 और ये 11। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको। ना एक्सरसाइज में आपको देता हूँ, ठीक है ना। लेटेस्ट से मैं जो ये हमारा के मैप्स के लिए जो ये बड़ा सा हमारा जो बॉक्स है, राइट, जिसमें कि हमारे पास में क्या है, हर किसी बॉक्स को हम लोग, हर किसी छोटे से बॉक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल्स कह रहे हैं, ओके। लेटेस्ट से इसमें मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे CD लिख रहा हूँ, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ए मेरा ऑफ कोर्स जो पैरिटी ऑर्डर है वो यही है ABCD, यानी कि क्या है, ए जो है वो मेरा MSB है और डी जो है वो मेरा LSB है ना, ठीक है ना। हर किसी सेल की वैल्यूज को भरो आप इसमें, है ना। ध्यान जो है वो रखेंगे इसमें क्या है, 0 1 AB और फिर उसके बाद में CD, राइट। तो 0 1 0 0 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है आपका डेसिमल। तो ये आपकी एक्सरसाइज है ना, वो आप उसको करो, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करने है, ठीक है। तो इस क्लास को खाली इतना ही रखते हैं अपन, इसकी अगली क्लास में हम लोग जो है के मैप्स को और भी आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। के मैप्स को और भी आकर के लेकर जाएंगे हम लोग। थैंक यू।